अहमदाबाद में जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के पास ये पूरा हादसा हुआ है प्लेन क्रैश का, उसके बगल में सिविल हॉस्पिटल था जहां पर डॉक्टर्स के बेस में ये प्लेन के टुकड़े आकर गिरे हैं और ये पूरा इलाका जल गया है और उसके निशान आपको अभी भी यहां पर नजर आएंगे। एनडीआरएफ के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ की लोकल काउंसिलर मैनाबाई बेन के बेटे प्रिंस पटनी है हमारे साथ। प्रिंस, कल जब ये पूरा हादसा हुआ था आप कहाँ थे? रेस्क्यू ऑपरेशन, आप ये दावा कर रहे हैं कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन में आपने भूमिका निभाई है। कल अपनी आंखों से सबसे पहले कितने बजे और क्या देखा आपने? मैंने करीब 1:40 पे ये हादसा हुआ। 1 के करीब 1:41 पे मैं अंदर एंटर हुआ हूँ। नहीं तो आप कहाँ थे? आप उस वक्त इस इलाके में क्या कर रहे थे? मेरा छोटा भाई है, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। उसका एडमिशन लेने के लिए संस्कार स्कूल साहिबाग शॉर्ट कर रास्ता पड़ता है हमारे घर से यहाँ से। इसके लिए मैं मेरे फादर सभी यहाँ से ये रास्ता यूज़ करते हैं। पर पता नहीं कल क्या हो गया, अचानक जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ वैसे ब्लास्ट हुआ है। मेरे बड्स पहले थे, मेरे को ब्लास्ट सुना ही नहीं दिया। मैं सॉन्ग सुनते सुनते जा रहा था, पर जैसे ही आँख की भाप मुँह पे आई और काला धुआं अचानक से सामने आ गया, मैंने तुरंत ही मेरे एक फ्रेंड को कॉल किया तो सभी भाग के आ गए। सब क्रिकेट खेलने वाले मेरे ग्रुप थे, सभी भाग के आ गए। उन लोग ने उनकी जान की परवाह किए बिना अंदर ऊपर हम लोग सब चढ़ गए। कहाँ पर आप गए? ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है इसके आगे की बिल्डिंग और उसके आगे बिल्डिंग जो मेस है, कैंटीन्स है, जहाँ पे लंच कर रहे थे सारे डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स, जहाँ पे लंच कर रहे थे वहाँ पे हम लोग मेरे वहाँ से वो पास में पड़ रहा था। यहाँ पे आग ज़्यादा थी, इसके लिए हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया यहाँ पे आने का, क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ तक ही थोड़ा बीच में आ जाता तो मैं भी इन हादसे के साथ में था। पर मेरे सभी ग्रुप लोग आ गए फटाफट दौड़ के और सबने निकाले हैं। करीब सबसे पहले सिलेंडर्स निकाले हमने, उन लोग ने समझा। और कितने सिलेंडर्स निकाले होंगे? हमने करीब 8 सिलेंडर्स निकाले अंदर से। बाकी सब ब्लास्ट ना हो सिलेंडर्स में। 1 या 2 ब्लास्ट हो चुके हैं। हम लोग ऊपर ही थे और ब्लास्ट हुए सिलेंडर्स। ठीक है। और ऐसा हुआ कि हम लोग ने सबसे पहले सारे मिरर्स तोड़ने में सोचा। खिड़कियां तोड़ी आप लोगों ने? खिड़कियां तोड़ी, खिड़कियां टूटे भी नहीं तो भी 1-2 जन ऐसे थे कि थोड़े हट्टे कट्टे थे मेरे से भी ज़्यादा, तो उन लोग ने खिड़कियां तोड़ी दी लात मार के और अपनी जान की परवाह किए बैक साइड में आए और रस्सी ली तो भी रेस्क्यू करने की। हमने सारे कपड़े नीचे डाले के बोल रहे कूद जाओ, कोई ना कूदे। मेरे बाकी सारे दोस्त लोग ऊपर, तो वो लोग भी बोले कि यहाँ फ्लोर का मामला है? 2nd फ्लोर पे कैंटीन में। ठीक है। और कैंटीन पे जहाँ खाने बैठे थे उनके नीचे, उनके ऊपर दीवार के ऊपर सारे पैसेंजर्स के सूटकेस थे और प्लेन का आधा हिस्सा उस साइड में गया हुआ था। आप अपनी आंखों से कितने लोगों को फंसे हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, कितनी लाशों को देखा आपने अंदर जब आप पहुंचे? एक की भी आवाज नहीं निकल रही थी। जितनी लाशें थी उन लोग की एक की भी आवाज नहीं निकल रही थी। सारे दबे हुए, किसी का आवाज सुनाई ना दे। जो जिंदा थे उन लोग के हमने करीब निकाले 15 या 20 जन तो हमने निकाले ही है। अच्छा, आपने निकाला? हम और सारे ग्रुप ने मिलकर निकाले हैं। लोगों की लाशों को जलते हुए आपने अपनी आंखों से देखा? जो जल रही थी लाशें पैसेंजर साइड की, वहाँ पे मेरे फादर थे। और जो कैंटीन थे ना, वहाँ पे जिन लोग का सिर फटा हुआ, ब्रेन बाहर निकल आवा हुआ, यहाँ से पूरा फट चुका हुआ, उसको मैं मेरी खुद की 2 व्हीलर्स पे लेके भागा हूँ सिविल तक। मेरी वो टी-शर्ट अभी भी घर पे है और धुलने या फेंकने में। फोटोग्राफ्स, वीडियोस भी आपने लिए? नहीं, मैंने नहीं लिए। कितने लोगों की जान आपने बचाई? मैंने 4 की बचाई और बाकी सबने मिलके टोटल 15-20 जन की तो बचाई है मेरे ग्रुप ने मिलके। अच्छा, लाशों को जलते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, जान के लिए जान बचाने के लिए आपसे दरखास्त करते हुए लोग भी मिले आपको अंदर सारे? बचाओ वैसे नहीं, पर जहाँ उसके दोस्त लोग थे, स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे, उसके दोस्त, उसकी बहन या उसके फ्रेंड्स, आई डोंट नो कौन थे, पर वो लोग बोल रहे थे कि मेरा अंदर है, मेरा भाई अंदर है, मेरा वो अंदर है। हम बिना अपनी जान की परवाह किए अंदर घुस चुके हैं। कितने लोगों को निकाला आपने? मैंने 4 लोग को निकाला, उसमें से 4 में से 2 स्टूडेंट थे। वो सबसे पहले जो निकाले उनकी तो डेथ हो चुकी है। अच्छा, कितने जलते हुए लोगों को आपने अंदर देखा? चलते हुए लाशें, जलते हुए, दबे हुए लोगों को अंदर दबे हुए देखा। स्टेयर्स के साइड किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आग इतनी ज्यादा थी, फायर इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि स्टेयर्स के साथ किसी की जाने की हिम्मत भी नहीं थी। आपने ये भी बताया कोई वो स्पून से खाना खा रहा था, उसका हाथ हाँ। क्या वो वाकया क्या था? वो दबा हुआ था, उसका हाथ दिखा ना तो नीचे दीवार, उसके ऊपर पूरी दीवार दबी हुई थी। सायरन की दीवार दबी हुई थी उसके नीचे। फिर एयर इंडिया वाले आए, फायर वैन वाले आए,
और एम्बुलेंस वाले आए, सबने मिलकर रस्सी से दीवार आगे पीछे की और उसकी लाशें निकाली। मतलब मेस की जो दीवार गिरी थी उसके नीचे भी लोग दबकर मरे हैं। मरे हैं। आई थिंक अभी भी लोग हो गए उस दीवार के नीचे। आपका क्या अंदाजा है कि इस हॉस्पिटल के मेस में कितने लोग मारे गए होंगे, आपने जो अपनी आंखों से देखा था मंजर? मेरे ख्याल से अभी तो 70 जैसे डेथ हो गए। मेस में? हाँ, हॉस्पिटल वाले? कितना आंकड़ा होगा, 30, 40, 50? जहाँ लंच कर रहे थे ना, वहाँ पे करीब थे 112 113 जन थे जो लंच कर रहे थे? लंच कर रहे थे, ऊपर नीचे 3rd फ्लोर तक। 3 फ्लोर मिलाकर? ये हाँ। आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ। है? अच्छा, आपका अंदाजा है कि कम से कम 50 लोग के आसपास यहाँ मारे गए होंगे मेस में? यहाँ जैसे यहाँ पे फायर जो हुई है, यहाँ पे उसके पीछे की बिल्डिंग में एग्जैक्ट मेरे फ्रेंड्स का भी फैमिली रहती है, पर भगवान करके उनको कुछ नहीं हुआ, उनकी एक गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है, पर यहाँ पे थे वो एक भी जिंदा नहीं बचे। वहाँ पे थे कैंटीन में जो खा रहे थे उन लोग की जान बच चुकी है, कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोगों की, क्योंकि उनके पे सिर्फ वेट पड़ा था और दीवार पड़ी थी इसके लिए, और यहाँ पे एक की भी नहीं बची। ये जो सामने वाली बिल्डिंग? हाँ, सामने वाली बिल्डिंग पे एक भी नहीं बची। ठीक है, आपने फायर को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया? फायर मेरा फ़ोन है ना, मेरा फ़ोन गुम हो चुका है। मेरा अपने फोन, दोस्तों के जरिए रेस्क्यू कराया? हाँ, वहाँ पे अंदर लाशें निकालने में मेरा फ़ोन गुम हो चुका है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। प्रिंस पटेल जो लोकल काउंसलर हैं, उनके बेटे हैं, और ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि जब ये पूरा हादसा हुआ है तो महज 2 से 5 मिनट के अंदर ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंचे, इसी रास्ते से गुजर रहे थे, मेस में खाना खा रहे डॉक्टर्स को बचाया, इन बिल्डिंग्स में फंसे हुए लोगों को बचाया। लगभग 50 लोगों के मारे जाने की आशंका है, और ये उसी बिल्डिंग के सामने हम अभी भी खड़े हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, और यहीं पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया था, और यहीं पर प्रिंस पटेल ये दावा कर रहे हैं कि न सिर्फ उन्होंने लोगों की जान बचाई, बल्कि 50 ऐसे लोगों को देखा जो इस हादसे में बेकसूर इन बिल्डिंगों में रहने वाले लोग भी मारे गए हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, अहमदाबाद। जैसे कि आप सबने देखा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कैसे प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ चश्मदीद गवाह भी शामिल हैं जो ये बता रहे हैं कि जब प्लेन हादसा हुआ तो वहाँ पे जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि कैसे लाशें जल रही थी और वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाया, कैसे अचानक से प्लेन टेक ऑफ किया और कुछ ही सेकंड के अंदर वहाँ पे मौजूद लोगों ने देखा कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई, और वहाँ पे जो पैसेंजर उसमें मौजूद थे वो कैसे जलकर खाक हो गए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो देखा, जिनके ज़बानी आपने सुना न्यूज़ के माध्यम से, हमारे माध्यम से, ये बहुत ही दुखद घटना थी जो इंडिया में हुई है। हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी घटना ना हो जिसमें बहुत सारे अपने लोग अपने परिवारों को खो दिए हैं। तो ऐसी निर्दयनीय घटना अब ना हो, इसके लिए हम बोइंग 787 से 7 में जो भी खराबी थी उसे ठीक किया जाए, या तो फ़्लाइट को ही पूरी रद्द किया जाए, उसे बैन किया जाए इंडिया के अंदर, ताकि ऐसी दोबारा घटना ना हो सके और परिजन अपने परिवारों को ना खोएं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।